दोस्तों, मनसंदर की कहानी अब उस इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ चुकी है जहां मोहब्बत की आवाज धीमी पड़ती जा रही है और खौफ और मजबूरी सबसे ऊंची बोल रही है। जूही एक बार फिर दिल से कोशिश करती है कि रूही और नाहर को एक कर दे, और कुछ लम्हों के लिए वाकई ऐसा महसूस होता है कि शायद किस्मत को इन दोनों पर रहम आ गया है और रूही और नाहर फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मगर उसी लम्हे सुमित्रा दादी अपनी नई और खतरनाक चाल चल देती हैं, क्योंकि दादी पहले ही ये फैसला कर चुकी हैं कि रूही और नाहर किसी भी हाल में एक नहीं होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने दोनों की शादियां अलग अलग लोगों से तय कर दी हैं। घर में मेहंदी की रस्म जारी है, हर तरफ खुशियों, हंसी और मौसीकी का समा है, मगर उन्हीं खुशियों के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही है। दादी बहाने से रूही को उसके कमरे में ले जाती हैं। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही दादी उसे जोर से धिका दे देती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। खौफ से उसकी सांसें रक सी जाती हैं। मगर दादी यहां भी नहीं रखते, बल्कि वो रूही के सामने जहर की एक बोतल रख देती हैं और कानपती हुई आवाज में कहती हैं कि अगर तूने स्पर्श से शादी तोड़ने की हिम्मत की तो मैं ये जहर पी लूंगी। ये अल्फाज रूही के दिल को चीर कर रख देते हैं। दादी बार बार यही दोहराती हैं कि मेरी जिंदगी तेरे फैसले पर टुकी है, या तो ये शादी कबूल कर या फिर मेरी लाश देखने के लिए तैयार रहे। रूही अंदर से बिखर जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक ऐसा बोझ है जो उसकी रूह तक को तोड़ रहा है। दादी साफ लफ्जों में ये भी कह देती हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर रूही को ग्वेनका हाउस से बाहर निकालना है, और चूंकि स्पर्श और रूही की शादी तय हो चुकी है, इसलिए वो इमोशनल ब्लैकमेल को अपना सबसे मजबूत हथियार बना लेती हैं। कुछ देर बाद रूही उस कमरे से बाहर आती है, मगर अब वो वही मासूम रूही नहीं रही। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी होती है। अपने कमरे में पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियां खामोश दीवारों से टकरा रही होती हैं। एक तरफ नाहर का सच्चा और बेपनाह प्यार है, और दूसरी तरफ दादी की जान की वो खौफनाक धमकी। रूही बार बार खुद से सवाल कर रही होती है कि अगर उसने नाहर का साथ चुना तो क्या दादी वाकई अपनी जान ले लेंगी, और अगर उसने दादी की बात मान ली तो क्या वो नाहर के बगैर सारी जिंदगी जी पाएगी। अब रूही के सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता मोहब्बत का और दूसरा रास्ता किसी की जान बचाने का। और कहानी अब इस मोड़ पर खड़ी है जहां रूही का एक गलत कदम न सिर्फ उसकी बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।